संक्रियाएं भाग 3 अंकीय भाजक। इस वीडियो में हम सीखेंगे 5 और 6 अंकीय भाज्य का 3 अंकीय भाजक से भाग से संबंधित इबारती प्रश्न। टीचर्स, बच्चे जब 2 अंकीय भाजक वाले भाग के प्रश्न हल करना सीख जाएं, उसके बाद ही उन्हें 3 अंकीय भाजक वाले प्रश्न हल करना सिखाएं। बच्चों, पूर्णिमा ने ये 2604 को 50 से इस तरह भाग किया। देखिए, कहीं इसमें कोई गलती तो नहीं? हाँ, इस प्रश्न को हल करने में गलती की गई है। और गलती क्या है? यहाँ शेषफल भाजक से बड़ा है। याद है ना कि शेषफल भाजक से हमेशा छोटा होना चाहिए। अगर नहीं है, इसका मतलब आपसे प्रश्न हल करने में गलती हुई है। तो ये रहा इस प्रश्न का सही हल। चलिए अब थोड़े बड़े सवाल हल करते हैं। 73,294 भाग 125। इसे भी हम 5 चरणों में हल करेंगे। तो पहला चरण है, भाज्य में बाईं ओर से उतने अंक रेखांकित कीजिए जितने भाजक में हैं। यहाँ भाजक में 3 अंक हैं, तो भाज्य में भी बाईं ओर से 3 अंक रेखांकित कर लेंगे। अब दूसरे चरण में देखिए, क्या भाजक भाज्य में रेखांकित की गई संख्या को विभाजित करता है? भाज्य में रेखांकित संख्या है 732। क्या भाजक 732 को विभाजित कर सकता है? हाँ, 125 732 को विभाजित कर सकता है। अब तीसरा चरण ये है कि भाजक को ऐसे अंक से गुणा करेंगे कि गुणनफल या तो भाज्य की रेखांकित संख्या के बराबर हो या उससे कुछ कम। अब ये कैसे पता चलेगा? हम भाजक के सबसे बाएं अंक 1 से भाज्य के बाईं ओर के सबसे पहले अंक 7 को भाग करेंगे। तो 1 सत्ते 7। इससे ये अनुमान हो जाता है कि संख्या 125 को 7 से गुणा करने पर या उसके आसपास मिल सकती है। तो 125 गुणा 7 हुआ 875। ये तो 732 से बड़ी संख्या है। हमें इससे छोटी संख्या चाहिए, तो हम 7 से छोटे अंक से गुणा करके देखेंगे। तो चलिए अब 125 को 6 से गुणा करते हैं। 125 गुणा 6 हुआ 750। 750 भी 732 से बड़ी संख्या है। तो अब 125 को 5 से गुणा करके देखते हैं। 125 गुणा 5 हुआ 625। बस, अब हमें 125 के पहाड़े में 732 से छोटी संख्या मिल गई, तो बस भाग कर लेंगे। तो चलिए भागफल में लिखेंगे 5 और 732 के नीचे 625 लिख लेंगे। घटाकर मिला 107। अब चौथे चरण में अगला अंक नीचे उतारेंगे। भाज्य का अगला अंक है 9। ये बन गया 1079। अब ये देखना है कि 125 को किस अंक से गुणा करें कि 1079 या उससे छोटी संख्या मिले। यहां भी अनुमान लगाएंगे, लेकिन पिछली बार हमारे कुछ अनुमान गलत हुए थे, तो ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा। तो इस बार हम भाजक के सबसे बाएं के 2 अंक यानी 12 ले लेते हैं और भाज्य के 2 अंक यानी 10। अरे, 10 तो 12 से छोटी संख्या है, तो हम भाज्य के अगले अंक यानी 7 को भी ले लेते हैं। अब हमें 12 को 107 से भाग करके अनुमान लगाना है। 12 अट्ठे 96। तो चलो 125 को 8 से गुणा करके देखते हैं। 125 गुणा 8 बराबर 1000। हाँ, 1000।
1079 के करीब की संख्या है। देखिए, एक ही बार में सही अनुमान लगा लिया ना। बस अब 8 से भाग करते हैं। भागफल में लिखेंगे 8 और 1079 के नीचे 1000 लिख लेंगे। घटाकर मिला 79। अब पांचवें चरण में अगला अंक नीचे उतारेंगे। भाज्य का अगला अंक है 4। ये बन गया 794। अब बताओ कि 125 को किस अंक से गुणा करें कि 794 या उससे छोटी संख्या मिले। तो अनुमान लगाने के लिए 12 से 79 को भाग करके देखते हैं। 12 छक्के 72 ना। 125 को 6 से गुणा तो हमने पहले भी किया है ना। ये देखिए, 125 गुणा 6 बराबर 750। 750 794 से छोटी संख्या है, तो चलिए भागफल में 6 लिख लेंगे और 794 के नीचे 750 लिख लेंगे। घटाकर मिला 44। हो गया प्रश्न हल। भागफल मिला 586 और शेष फल मिला 44। है ना आसान? अच्छा, अब मैं भाज्य में एक और अंक 8 जोड़कर 6 अंकीय भाज्य बना दूं तो अब कैसे करेंगे? अरे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पहले कर रहे थे। 8 को नीचे उतार लेंगे और शेष फल के साथ लिख लेंगे। तो ये हो गया 448। बस अब 12 को 44 से भाग देकर अनुमान लगाओ। 12 तिया 36 ना। तो 125 गुणा 3 हुआ 375, जो कि 448 से छोटी संख्या है। तो बस भागफल में लिखेंगे 3। 375 को 448 के नीचे लिख लेंगे। घटाकर मिला 73। अब भागफल है 5863 और शेषफल है 73। कुछ समझे बच्चों? एक बार भाग करने की प्रक्रिया को अच्छी तरह सीख लेंगे तो भाज्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप आसानी से सवाल हल कर पाएंगे। भाग से संबंधित इबारती प्रश्न। एक किसान के पास 20,859 सेब हैं। वो इन सेबों को 215 पेटियों में इस प्रकार रखना चाहता है कि हर पेटी में सेबों की संख्या समान रहे। बताओ, क्या उसके पास कुछ सेब बच भी जाएंगे? चलिए इसे वाक्यों में लिख लेते हैं। किसान के पास सेब हैं 20,859। सेबों को रखने के लिए पेटियां हैं 215। पेटियों में रख लेने के बाद कितने सेब शेष बचेंगे ये जानने के लिए क्या करेंगे? 20,859 को 215 से भाग करेंगे। जो शेष फल मिलेगा वही तो बचे हुए सेबों की संख्या होगी ना। तो चलिए भाग करना शुरू करते हैं। तो पहले चरण में भाज्य में बाईं ओर से उतने अंक रेखांकित कीजिए जितने भाजक में हैं। भाजक में 3 अंक हैं, तो भाज्य में भी बाईं ओर से 3 अंक रेखांकित कर लेंगे। अब दूसरे चरण में हमें ये देखना है कि क्या भाजक 215 भाज्य की रेखांकित संख्या 208 को विभाजित कर सकता है? नहीं ना। तो अब क्या करेंगे? हम भाज्य का चौथा अंक यानी 5 भी ले लेंगे तो संख्या बनी 2085। तो अब हमें पहले 2085 को 215 से भाग करना होगा। अब तीसरा चरण ये है कि भाजक को ऐसे अंक से गुणा करेंगे कि गुणनफल या तो भाज्य की रेखांकित संख्या के बराबर हो या उससे कुछ कम। इसके लिए अनुमान लगाएंगे कि भाजक 215 के पहाड़े में कहां पर 2085 या उससे छोटी संख्या आ सकती है। इसलिए हम भाजक का पहला अंक 2 और भाज्य के 2 अंकों से बनी संख्या 20 लेते हैं। तो 2.20। लेकिन हम भागफल में तो एक बार में एक ही अंक लिखते हैं ना। 10 में तो 2 अंक हैं,
तो हम इससे छोटे अंक 9 से गुणा करते हैं। 215 गुणा 9 बराबर 1935। ये संख्या 2085 से छोटी भी है, तो भागफल में लिख लेंगे 9 और 2085 के नीचे 1935 लिख लेंगे। घटाकर मिला 150। चौथे चरण में अगला अंक नीचे उतार लेंगे, तो भाज्य का अगला अंक है 9। अब अनुमान लगाइए कि 215 को किस अंक से गुणा करेंगे कि गुणनफल या तो 1509 आए या इससे छोटी संख्या। यहाँ भी 15 को 2 से भाग करेंगे। 2 सत्ते 14। 215 को 7 से गुणा किया तो मिला 1505। अरे वाह, अनुमान तो सही लगा है। अब भागफल में लिखेंगे 7 और 1509 के नीचे लिखेंगे 1505। शेष फल बचा 4, यानी 20,859 सेबों को 215 पेटियों में रख लेने के बाद किसान के पास 4 सेब बच जाएंगे। अगर अब मैं ये पूछूं कि हर पेटी में कितने सेब रखे गए तो अरे, इतना सोच में क्यों पड़ गए? ये जो भागफल 97 आया है ना, यही तो है हर पेटी में रखे गए सेबों की संख्या। है ना मजेदार? अब अगर किसान ये जांच करना चाहता है कि सभी सेब 20,859 ही हैं, तो वो क्या करेगा? क्या वो वापस सारी पेटियां खोलकर सेब गिनेगा? नहीं, वो भाग की जांच करेगा। भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल बराबर 97 गुणा 215 प्लस 4 बराबर 20,855 प्लस 4 बराबर 20,859। यानी कि किसान ने सही भाग किया है और उसके सभी सेबों की संख्या 20,859 ही है। टीचर्स बच्चे बड़े भाग के सवाल करने में अक्सर गलतियां कर देते हैं। इनका वर्कबुक में खूब अभ्यास करवाएं। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।